इस उत्तम पुरुष को परमात्मा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अविनाशी है, सब आत्माओं का स्वामी है, जिसका शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस उत्तम पुरुष के लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। ये किसी को दुख नहीं देता, सिर्फ सुख ही सुख देता है। इसलिए इसी परमात्मा को रामचरितमानस में सुख की राशि भी कहा है। जिस गीता ज्ञानदाता काल के लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक के मालिक को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस काल लोक में कोई सुखी नहीं है। इसलिए पूरी गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने अपने को कहीं भी परमात्मा नहीं कहा, केवल उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा तथा अविनाशी परमेश्वर कहा है। दर्शकों, गीता जी में अन्य स्थानों पर जहां भी परमात्मा शब्द से संबोधन किया गया है, वो इसी उत्तम पुरुष अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में बोला गया है। अर्थात पूर्ण परमात्मा का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इस श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज सभी को आदि सनातनी भक्ति पर इसलिए दृढ़ कर रहे हैं ताकि हम सब आदि सनातनी भक्ति करके उस उत्तम पुरुष के अविनाशी लोक में चले जाएं, जहां जाने वाली सभी जीवात्माओं को भी अविनाशी शरीर प्राप्त होता है। अविनाशी शरीर होने के कारण उस शाश्वत लोक में पुनर्जन्म व मृत्यु नहीं होती, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस काल लोक में कभी वापस नहीं आते। इसी को पूर्ण मोक्ष कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता इसी अविनाशी लोक की बात कर रहा है। यही वो शाश्वत यानी सदा रहने वाला स्थान सतलोक है। संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 3। स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज, फेसबुक पेज पर।